तो ध्यान देना, हम लोग देख रहे थे क्या ड्राइव्ड लॉजिक गेट, जिसमें हम लोग पढ़े थे ड्राइव्ड लॉजिक गेट का डिफाइन किए थे कि ड्राइव्ड लॉजिक गेट जो होता है आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स का। अब तो फिर उसको हम लोग कहते थे क्या, प्राइमरी लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन। हम लोग ये भी देखे थे कि ड्राइव्ड लॉजिक गेट दो टाइप का होता था। ड्राइव्ड लॉजिक गेट कितने टाइप का होता था, इट हैज, ध्यान से लिखते हैं कोई अपने समझिए आराम से, खत्म कर देंगे। इट हैज टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स। अब कौन कौन था बाबू, तो पहला जो आपका था वो क्या था, नैंड गेट। पहला क्या था, नैंड गेट। और नैंड गेट को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं उसको लोग, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। उसको एक अनदर नाम से भी जानेंगे, वो क्या है आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना क्या है, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, नैंड गेट का। और नैंड गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। और दूसरा जो आपका था वो क्या था आपका, नॉर गेट। दूसरा जो था वो क्या था, नॉर गेट। आज ये दोनों को हम लोग, ये दोनों का हम लोग को क्या करना है, चर्चा करना है। इसको डिफरेंशियल इसका देखेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे, सिंबल देखेंगे। इतना चीज हम लोग को दोनों देखना है। उसके बाद तुम्हारा जो रिड्यूस सिलेबस है, नया सिलेबस जो आया सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, उसमें इतना ही पढ़ना है। बाकी बात फिर हम लोग को देखते हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितने भी टर्म होंगे वो। तब हम लोग सबसे पहले फोकस जो करेंगे किसका करेंगे, किसका करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग क्या बोले थे कि ड्राइव्ड लॉजिक गेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, तो फंडामेंटल लॉजिक गेट। ड्राइव्ड लॉजिक गेट जो होता है वो आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, फंडामेंटल लॉजिक गेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे कि फंडामेंटल लॉजिक गेट तीन तरह का होता है। कितने पार्ट होता था उसका, कितने पार्ट उसको डिवाइड किया गया था, कौन कौन था, पहला था एंड, दूसरा था और, तीसरा था आपका नॉट। हम लोग तीनों को देखे थे ना। हम लोग जब पहला एंड को देखे थे उसमें बोला गया था कि उसका दो इनपुट्स होता था। कितने इनपुट्स होते थे, दो इनपुट्स होते थे और वन आउटपुट होता था। जब हम लोग और को देखे थे तो उसमें भी वही प्रॉपर्टी एप्लीकेबल था कि उसका भी दो इनपुट्स था, एक ही आउटपुट था। और लास्ट में लोग किसको देख रहे थे, नॉट। तो नॉट में बोले थे कि एक ही इनपुट था और एक ही आउटपुट था, वो भी रिवर्स आउटपुट था, है ना। तो उसी के प्रॉपर्टी हमको पता है कि ये जो नैंड गेट और नॉर गेट हम लोग देखेंगे वो कहीं ना कहीं लिंकअप किससे होगा, आपका एंड, नॉट और ठीक है। चूंकि आपका जो ये किसका पार्ट है, ये दोनों किसका पार्ट है, ड्राइव्ड लॉजिकल गेट का। और ड्राइव्ड लॉजिकल गेट किसका कॉम्बिनेशन है, फंडामेंटल लॉजिकल गेट का। तो ये कहीं ना कहीं इसका लिंकअप किससे होगा, फंडामेंटल लॉजिकल गेट का जो टाइप्स था आपका उसके साथ ये दोनों का लिंकअप होगा। देखो बोला जाता है ये भी कॉम्बिनेशन करेगा, ये भी कॉम्बिनेशन ही करेगा, एंड गेट भी कॉम्बिनेशन कर, नैंड गेट भी कॉम्बिनेशन करेगा और नॉर गेट भी कॉम्बिनेशन ही करेगा। देखिए क्या है, लिखने की पहले समझिएगा, दिखाने का आते हैं आपके दोनों को एक साथ ले रहे हैं। हमको पता है कि फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हम लोग देख रहे थे, फंडामेंटल लॉजिक गेट। तो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स को लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए, मतलब इसका कितना पार्ट था, तीन पार्ट। कौन कौन था पता है ना, पहला था आपका एंड गेट, दूसरा था और, तीसरा था नॉट। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको जो ऑपरेट, इसको याद रखना, इसको ऑपरेट करने का साइन, इसको ऑपरेशन करने का साइन क्या था, डॉट का। इसका क्या था, प्लस का। इसका था वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर हेल्प, मतलब बार का साइन। इतना ही था ना। अब देखिएगा, अभी हम लोग बोले कि जब लोग क्या पढ़े, ड्राइव्ड लॉजिक गेट। अभी क्या पढ़े, ड्राइव्ड लॉजिक गेट। तो बोलते हैं कि ड्राइव्ड लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन होता है किसका, फंडामेंटल लॉजिक गेट। अब ड्राइव्ड लॉजिक गेट तो, ड्राइव्ड लॉजिक गेट्स का दो पार्ट, कौन कौन है बाबू, नैंड गेट और दूसरा आपका क्या है, नॉर गेट। अब इसका कितना था, तीन है ना। तो देखिए क्या है ना कि ये दोनों के साथ ये तीनों, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे आए हुए दिनों में, घर गांव की बात है, झगड़ा होता है घर घर में, आपस में झगड़ा होगा ना, एक होता है सपनी मोहम्मद, सपनी मोहम्मद एक होगा जैसे है, ये दो तीन घर है, ध्यान देना। मान लो तीन घर है, अभी आप रिलेशन बताएंगे, मतलब घर वाले कौन ज्यादा लाइक करने। तो तीन घर है, मान लो ये घर वाला इंसान, ये घर ये घर बी, ये घर सी, और ये घर वाला इंसान और ये घर वाला इंसान में मान लो मतभेद चल रहा है, मतलब झगड़ा हुआ है ना। तो ये जो तीसरा घर वाला रहेगा ना, चाहे रहेगा चाहे रहेगी, तो ये दोनों के साथ अगर बहुत अच्छा संबंध होता है
है ना। तो बहुत अच्छा ही उठ के कभी जाएगी अक्कर पास, अब बहुत अच्छा बोलेगी, जो भी बोलेगा अपने भाषण में जो भी बोलता है, और फिर उसका बात सुन के आएगा अक्कर पास बोलेगा, फिर अक्कर पास सुन के जाएगा अक्कर पास बोलेगा, और दोनों के बीच में फिर से काम करा देगा, है ना। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो कहने का अर्थ है आपका कि ये जो NAND गेट है और OR गेट, इसमें कुछ एक ऐसा कॉमन होगा जो दोनों को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। जैसे मान लो 3 गो है, दुइये है, यहाँ लड़ने वाला 2 है, एक तीसरा लड़ाने वाला होना चाहिए, दोनों में जो कॉमन होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब एंड गेट को हम लोग देखेंगे तो एंड गेट में आपका क्या होगा, NAND गेट में क्या होगा कि एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। किसका? एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। जब हम लोग नॉर को देखेंगे, किसको देखेंगे? नॉर को। तो नॉर में आपका जो है और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे नॉट जो है वो आपका कॉमन है, दोनों यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान कुछ नहीं, इसमें है कुछ, देखो तो सिंपल इसको डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट इज कॉल्ड NAND गेट। इसका जो डिफाइन करेंगे क्या लिखेंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ OR गेट एंड नॉट गेट इज कॉल्ड NOR गेट। होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी बात आगे देखेंगे जो होगा। देखिए क्या लिखना है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी लिखना नहीं, समझिए आराम से, आज का समझ आगे पढ़ना नहीं है। द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका बाबू? एंड गेट एंड नॉट गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? NAND गेट। क्या कहलाएगा बाबू लोग? NAND गेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आधा प्रॉब्लम लोग कहीं से सॉल्व हो गया। जब हम किसी चीज के बारे में जान जाएंगे ना, डिफिनेशन का मतलब क्या हो गया कि NAND गेट क्या है ना, उसके बारे में हम जान गए। ये जो बाबू साहब है, NAND गेट बाबू साहब है, वो 2 गेट से मिलके बना है। क्या गेट से मिलके बना है? 2 गेट से। कौन कौन? एंड गेट और नॉट गेट। और एंड गेट और नॉट गेट से जो मिलके बनेगा ना, उसी को तीसरा गेट प्राप्त होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? NAND गेट। क्लियर? अब हम लोग को देखना है इसका बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या देखेंगे? ये देख रहे हैं हम, बुलियन एक्सप्रेशन। इसको ना भूलिएगा नहीं, बुलियन एक्सप्रेशन को इसको भूलिएगा कि आप लोग को भी क्या करेगा? भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग किसको देख रहे हैं बाबू? बुलियन एक्सप्रेशन। देखो बुलियन एक्सप्रेशन अब देखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा? जब तुम कुछ काम करेगा तो नाम तुम्हारा होगा, साथ साथ में बाबू माई का भी नाम होगा ना, साथ साथ में बाबू माई का भी नाम होगा। तो यहाँ पे देखना कि NAND गेट बेटा हो गया, अगर बाबू माई के हो गया एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, तो देखना कि बुलियन एक्सप्रेशन जब लेंगे ना तो पूरी हम लोग लेंगे किसका? ये मान लो बाबू, अरे हो गया तुम्हारा, ये हो गया इसका NAND गेट का किस क्या? माई। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब हम बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एंड गेट का पूरी लिख देना, मतलब बाप का जितना प्रॉपर्टी है सब बेटा का हो जाएगा, है ना। बाकी बात हल्का फुल्का लक्षण का रहेगा, माई का रहेगा। हल्का फुल्का लक्षण क्या रहेगा कि जो वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर साइन था ना, ये बार वाला, वो बार वाला दे देना है। ठीक है, दिमाग में सेट होगा। कैसे लिखेगा बुलियन एक्सप्रेशन बाबू? किसका जो था एंड गेट का आधन के हम लोग भूल गए, याद है ना क्या था? y इक्वल टू बाबू, y इक्वल टू क्या था? a डॉट a था। ये केवल हो गया एंड गेट का, मतलब ये हो गया आपका बाबू का लक्षण। अब इसके ऊपर क्या दे देना है? बार का साइन, ये हो गया आपका माई का लक्षण। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया किसका बाबू? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को देख रहे हैं इसका क्या? सिंबल। उसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो ध्यान देना, अब हम लोग को क्या देखना है? सिंबल ऑफ किसका देखेंगे? NAND गेट का सिंबल ऑफ NAND गेट। चलो देखो क्या होता है। ये तुमको पता है कि जो भी सिंबल आएगा NAND गेट के, ये दोनों मिलके ही आएगा ना, क्योंकि ये दोनों से मिलके बना है NAND गेट। एंड गेट और नॉट गेट से मिलके बना है क्या? NAND गेट। तो इसका सिंबल भी जो आएगा ये दोनों से मिलने के बाद ही आएगा। तो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, जो सिंबल था दोनों को एक साथ क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन करते हैं, एक साथ उसको हम लोग जोड़ देते हैं, और वो दोनों को फिर क्या करेंगे? मतलब कुछ को निचोड़ निकाल के एक थर्ड सिंबल जाएंगे, तो थर्ड सिंबल पूरी किसको रिप्रेजेंट करेगा? NAND गेट को रिप्रेजेंट करेगा। देखो कैसे हम लोग सबसे पहले किसका देखेंगे? एंड गेट का सिंबल।
तो एंड गेट का सिंबल किस टाइप का होता था? डी शेप का होता था। चल डी शेप का छापो, एक छोटे छाप रहे हो इस तरह था रे। इसमें बोले थे हम लोग कितना इनपुट था? 2। नामकरण वही तो, ये भी तो माने लिए पहले हम लोग। इसका 2 इनपुट ए और बी। कौन कौन होगा बाबू? ए बी। ठीक है, ये जो है आपका क्या है? इनपुट। ये किसका सिंबल है? एंड का। किसका है? एंड गेट का। ठीक है, इसका कितना आउटपुट होता था? होता था। इसका जो आउटपुट था, हमको आउटपुट तो यहाँ तो इसका एक ही ना मिलेगा। अब ऐसा आउटपुट हम लोग को कितना मिला बाबू? 1 मिला। तो अब वहां आई इक्वल टू लोग क्या लिखेंगे? अभी इसका आउटपुट क्या है? ए डॉट बी। लेकिन इसको डैश मान देते, जो रियल होगा उसको केवल वाई से हम लोग लिखेंगे। वो रियल किसका हो जाएगा? आपका लैंड गेट। क्लियर? अब इसमें जोड़ दो, किसको जोड़ना पड़ेगा? नॉट। तो सिंबलवाद है नॉट गेट। क्या होता था? त्रिकोण होता था ना। तो त्रिकोण, अरे क्या पहनता था वो? माई के लक्षण है ना, तो माई के लक्षण का बनेगा? नथनी। ठीक है, पीछे पीछे में देना, इसको क्या बना देंगे हम लोग? एक नथनी। तो ये जो सिंबल आएगा, अब इसको आई से दिखाएंगे और ये क्या आ जाएगा? हम लोग ए बी में दोनों काम करें, तो इसका आउटपुट होगा ए डॉट बी, लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा बाबू? तो दिक्कत ये नहीं हुआ। अब इसको करने के बाद इसका एक निचोड़ निकालेंगे। निचोड़ क्या निकालेंगे? देखो बुलियन एक्सप्रेशन में जब हम लोग लिख देते तो बोले कि लक्षण जो पूरा किसका रहेगा? एंड गेट का है ना। तो ये पूरा टर्म जो है ना, ये पूरे टर्म उतार, इसका जो ये होगा एंड गेट का, ये पूरे टर्म को क्या करना है? उतार देना। अली नथुनिया वाला जिसमें क्या करना है? कहना दो। माई बाप का दोनों का लक्षण। ठीक है, ठीक है। तो पहले डी शेप को उतारो, उतार दिए। कितना इनपुट? कौन कौन? ए और बी। ये इनपुट बाड़ो। अब यहाँ पे किसको पहना दो? क्या पहनाएगा? नथनी। इसको पहना दो। ठीक है, अब क्या हो गया? y इक्वल टू हो जाएगा a डॉट b इसके ऊपर। ये जो सिंबल आपका आया, ये किसका आ गया? आपका लैंड गेट का। किसका सिंबल आ गया आपका? ये लैंड ये है। ठीक है बाबू, लैंड गेट। देखो सिंबल बनाने में कोई दिक्कत होगा क्या? कुछ नहीं, कि इसका पूरे पार्ट को ले लिए, इसका नथनी पार्ट को ले लेना है। क्लियर? बाकी बात ये पार्ट दे देना, उसका रिजल्ट दे देंगे। अब हम लोग को देखना है क्या? ट्रूथ टेबल। क्या देखेंगे? ट्रूथ टेबल में कोई परेशानी नहीं, ट्रूथ टेबल यहीं से लोग लिखेंगे। ट्रूथ टेबल जो है ना, इससे हम लोग कॉम्बिनेशन से क्या करेंगे? उसको लिखेंगे। देखो लिख रहे हैं आप, सर्किट डायग्राम में फ्लो करवा रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग ऑपरेशन करके क्या करेंगे? ट्रूथ टेबल को फाइंड कर लेंगे। तो क्या हम लोग लिखेंगे? ट्रूथ टेबल ऑफ किसका? लैंड गेट का। एन ए एन डी का लैंड गेट। देखो कितना इनपुट हो जाएगा हम लोग के पास? 2 है ना। आउटपुट भी 2 लेना पड़ेगा। यहां से देखो, एक ये भी आउटपुट का काम करेगा और ये भी आउटपुट का ही काम करेगा। तो छापो, एक तरफ लिखो इनपुट, एक तरफ क्या लिखेंगे? आउटपुट। इनपुट और आउटपुट। इसका पहले घर बना दो। इसको बीचों बीच में क्या करो? बांट। इसको भी यहाँ फिर 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक हो जाएगा ए के लिए, एक हो जाएगा बी के लिए। इसको भी 2 भाग में बांटना पड़ेगा। एक हो जाएगा आपका y डैश इक्वल टू a डॉट b और एक हो जाएगा आपका इसके ऊपर क्या है? बार है ना? नहीं रहेगा इसके ऊपर ना, इसके ऊपर बार नहीं रहेगा। इसमें हो जाएगा y इक्वल टू a डॉट b और इसके ऊपर कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत है? अब हम लोग काम करना क्या करते हैं? शुरू करते। मान लो हमको पता है कि 1 रहेगा तो इसका मतलब जो हम लोग डिजिटल सर्किट में काम करते हैं स्विच 1 होता है, और ऑफ रहेगा मतलब 0 रहेगा तो उसमें स्विच क्या होता है? ऑफ हो जाता है। लेकिन जब बार लग जाए तो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब हम स्विच को 1 किए तो उसमें क्या दिखाएगा? ऑफ दिखाएगा। हम स्विच को ऑफ करेंगे उसमें क्या दिखाएगा? 1 दिखाएगा। बात का मतलब है कि रिवर्स प्रोसेस में काम करेगा, जस्ट उसका अपोजिट में वो क्या करता है? 1 करेगा। तो अब क्या होगा बब्बा? मान लो इसको स्विच 1 के, पहला का स्विच 1 किए, दूसरा का स्विच ऑफ किए, पहला का स्विच 1 किए, दूसरा का स्विच ऑफ किए, तो रिजल्ट हुआ जो प्रतिफल प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? ऑफ ही होगा। डॉट में तो डॉट में ऑफ होगा ना। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देगा कौन?
नेल गेट 1 जस्ट क्या कर देगा अपोजिट, तो अपोजिट कर देगा तो ये क्या आ जाएगा बाबू 1। इसमें यदि कर इसको 0 किए इसको 1 किए तो ये कितना जाएगा 0, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। अगर इसको मान लो ये भी 0 ये भी 0 तो ये भी 0 होगा, लेकिन ये क्या है सब स्विच 1 होगा और बाजू भी हम की दिखाएगा 1 दिखाएगा। लास्ट में यदि सब स्विच को 1 किए सब स्विच को 1 किए ये और भी दोनों को, तो प्रतिफल जो आएगा बल्ब जल जाएगा, लेकिन इसमें जब जाएंगे तो ये बल्ब को फिर क्या दिखाएगा कि नहीं जला ऑफ में दिखाएगा। तो ये आपका था आपका सिंबल, ट्रूथ टेबल हो गया, सिंबल हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया और डिक्टेशन भी हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो ध्यान देना, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। हाँ सेकेंड टाइप देखेंगे किसका ड्राइव्ड लॉजिक गेट का, और सेकेंड टाइप ड्राइव्ड लॉजिक गेट का क्या था होगा नॉर गेट। क्या होगा नॉर गेट। अगर हम आसानी से इसको आज खत्म कर देते क्या ना रहेगा बांस ना बाजेगा पियानो बजा देते थे। तो ध्यान दो हम लोग बात किसका करेंगे नॉर गेट। तो अभी ना बोले थे कुछ देर पहले कि नॉर गेट कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा और नॉट का, और नॉट का, समझ गया ना। तो सिंपल पहले लिख लो, इस पे धीरे धीरे काम करेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका होगा और गेट एंड नॉट गेट है ना। क्या है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा नॉट गेट। इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं ना वरे। देखो आराम से पहले समझो ना, उसके बाद आराम से करो, बहुत 20 मिनट समय हम लोग के पास है। देखो क्या बोलता है ना, हम लोग किसके बात कर रहे हैं नॉर गेट का। तो बोलता है कि नॉर गेट जो होगा ना कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका और गेट और नॉट गेट है ना। नॉट उसमें भी था नॉट इसमें भी था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि और गेट की किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, किन दो गेट का कॉम्बिनेशन है, तो और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ तक दिक्कत है ना, समझ गया ना। अब दिक्कत नहीं है तो इसका सबसे पहले हम लोग लिखना क्या है बुलियन एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेस नहीं लिख देना। हाँ अब क्या लिखेंगे होगा बुलियन एक्सप्रेशन। अब बुलियन एक्सप्रेशन से को निकालने का तरीका क्या बताए थे कि एकरा बापू मान ले एकरा माई मान ले, तो बापू के पूरी लक्षण और माई के हल्का सा लक्षण। तो बापू कौन है और गेट, तो और गेट का ट्रूथ टेबल याद है क्या होता था ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता था हो गया y इक्वल टू बड़बड़ लिखते का y इक्वल टू क्या था बोलो a प्लस b। अब y का लक्षण क्या है, इसके ऊपर नॉट का लक्षण क्या था, इसके ऊपर किसको दे देना बार का साइन दे देना। तो ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया किसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया रे नॉट गेट का। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या छापना हम लोग को सिंबल 1 रे। देखो सिंबल कैसे बनेगा, सिंबल ऑफ किसका नॉट गेट का। तो सिंबल बनाना भी तो सीख ही लिए थे ना। पहले दोनों को पूरा जोड़ दो, फिर फर्स्ट वाला का पूरे पार्ट और उधर वाला का लक्षणीय वाला पार्ट। नॉर गेट का कौन सा पार्ट लक्षणीय वाला पार्ट। तो देखो क्या हो जाएगा सिंबल जब हम लोग देखेंगे नॉर गेट का पहले किसका यूज करेंगे और गेट का। और गेट का सिंबल कैसे था पता है ना, स्क्वायर क्या था मुड़ा हुआ है ना, पूरी दिल भी नहीं बना पाया था आपे था। तो क्या हो जाएगा आपका कुछ इस टाइप का था है ना। इसको क्या करना था हम लोग को मिलाना, ठीक है कर रहे क्या। ऐसे था। इसमें भी दो इनपुट्स, इसमें भी आपका दो इनपुट्स कौन कौन सा होगा ए और बी। ये आपका क्या है इनपुट। ये जो दिखाएगा कौन गेट दिखाएगा और गेट। कौन दिखाएगा बाबू और गेट। इसका आउटपुट दिखा, तो आउटपुट क्या था y इक्वल टू इसमें केवल क्या था आपका इसको
y डैश मान लेते हैं, डबल होगा ना तो इसको क्या मान लेते हैं y डैश इक्वल टू a प्लस b। अब इसको किसके साथ कंबाइन करना है, किसके साथ जोड़ना है, नॉट गेट के सिंबल के साथ। तो नॉट गेट का सिंबल क्या था, पहले त्रिकोण बनाना है, पहले क्या बनाना है, त्रिकोण को समझते हैं रे, जिसमें 3 को कोना हो, ये हो गया आपका त्रिकोण। अब फिर लास्ट में क्या कहन लेता है, नथुनिया। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये y इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार का साइन। कोई दिक्कत? अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक बना दिखा दो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ दिखा है कि उधर दिखा है, ये पे दिखाते छोटा मोटा और कर देते। तो ये पूरे टर्म ले लेना, ये पूरे टर्म खाली यहाँ पे किसको जोड़ देना है, केवल नथुनिया को उठा के यहाँ जोड़ देना। ये प्रॉपर किसका आपका सिंबल हो जाएगा, नॉट गेट का। ये आपका जो था किसका था, नॉट गेट का, है ना। तो पूरा पूरी लो इसको, दो इनपुट कितना कौन कौन है, ये और बी। ये है आपका ये और ये है बी। ये क्या है इनका इनपुट, ये किसको दिखाएगा बाबू, ये जो सिंबल होगा किसका हो जाएगा, यहाँ पे क्या दे देना है आप लोग, क्या जोड़ देना है, नथनी को। और नथनी किसका है, नॉट गेट का। ये यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू क्या, a प्लस b, इसके ऊपर बार का साइन। कोई दिक्कत? ये सिंबल आपका किसका हो गया, नॉट गेट। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आसानी से किसको देखेंगे, किसको देखेंगे बाबू, ट्रूथ टेबल क्या होगा ना, उस पे हम लोग को फोकस करना है। ट्रूथ टेबल ऑफ नॉन। तो ट्रूथ टेबल में तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप तो ट्रूथ टेबल लिखना सीख गए थे कि नहीं सीखे आप लोग, सीख गए ना। वो सेम बनेगा, सेम क्या होगा, एक तरफ इनपुट देना और एक तरफ आउटपुट। ये है आपका इनपुट, ये है आपका आउटपुट। अब इसको क्या करना है, पहले इसका घर बना दो, सब घर में सबको अपने अपने जगह पे क्या करना है, रखना है। कितने भागों में बांट देना है, दो भाग में दोनों को बांट दो। ये हो जाएगा ये इनपुट, ये हो जाएगा बी इनपुट, ये हो जाएगा y डैश आउटपुट। ये क्या हो जाएगा आपका y डैश आउटपुट, जिसमें ये प्लस b केवल दिखाएगा। ये हो जाएगा y आउटपुट, जिसमें क्या दिखाएगा, ये प्लस b के ऊपर बार का साइन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देना। अब लिख बबगा अपने काम करोगे। मान लेते हैं इसका 1 के कुछ मतलब 1 रखे और इसको क्या रखे 0, तो ये हो जाएगा कितना रे 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा। लेकिन ये रिवर्स का काम करेगा, पुनः ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अब इसमें आएगा, मान लो इसको 0 रखे, इसको 1 रखे, फिर भी ये 1 हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको 0 रखे, इसको भी 0 रखे, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिवर्स हो जाएगा, कितना जाएगा बाबू 1। अब मान लो इसको भी 1 किए, इसको भी 1 किए, तो 1 1 जोड़ के 2 नहीं कर देना है, कितना लिखेंगे 1, तो एक काहे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ जो डिजिटल सर्किट को ऑपरेट करें, चाहे बुलियन अलजेब्रा को ऑपरेट करें, बाइनरी नंबर में करें, और बाइनरी नंबर के दो ही टर्म से, अब तो 2 ही नंबर से रिप्रेजेंट किया था, 0 और 1। तो 2 एक करेक्ट 2 होता है, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे 1 से करेंगे, इसका रिवर्स से क्या हो जाएगा 0। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।